आपका इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं सबसे पहले तो। आप हरियाणा से हैं। क्या नाम बताया आपने? बस इतना ही? कुछ और? देखो ऐसा है कि सबसे पहले होता क्या है, मैं विशाल भारद्वाज से मिला ईयर 2007 में, और विशाल जी ने मुझसे पूछा कि क्या करते हो, तो मैंने उनको 2 मिनट में इतना कुछ बता दिया कि उनको ये लगा ये लड़का बहुत काम का है। 2 मिनट में, मतलब 120 सेकेंड्स क्या होते हैं। एक पोइट्री का कुछ चल रहा था और इधर प्रगति मैदान में था कुछ फंक्शन, उसमें गुलजार साहब भी आए हुए थे, विशाल जी भी आए हुए थे, सब आए हुए थे। तो मैं वहाँ पे बुक्स लेने गया हुआ था। यहाँ बुक फेयर होता है ना, यहाँ पे बुक फेयर, तो मैं बुक फेयर अटेंड करने आया हुआ था। 2 मिनट में मैंने इतना कुछ बता दिया कि उनको ये लगा ये बंदा बहुत काम का है यार, ये तो बहुत सही बंदा है, इसी को तो ढूंढ रहा था मैं। तो आपको जैसे अगर मैंने बोला कि कुछ अपने बारे में बताएं या आप कुछ बताएं, तो आप कम से कम 2 मिनट का टाइम लो। 10 मिनट का नहीं, लेकिन 2 मिनट का टाइम ज़रूर लो। और थोड़ा सा लाउड बोलो, थोड़ा सा ऐसा बोलो कि आपका नाम मोहित है ना, तो लेकिन मुझे दूसरी बार पूछना पड़ा आपका नाम, तो पहली बार के थ्रू में पता चल जाए कि नाम ये है आपका। उसका रीज़न ये है कि डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन में हर आदमी ये देखता है कि तुम परफेक्ट होने चाहिए। अगर आप कहीं भी किसी भी लेवल पे परफेक्ट नहीं लगते ना, तो उसको लगता है ढीला है यार, ये क्या बनाएगा फिल्म, ये तो ढीला ही है, ऐसा होता है। तो फर्स्ट प्रोजेक्शन आपका ऐसा होना चाहिए, आपका नाम, आपने क्या किया है, आप क्या करना चाहते हो, आपके एसेट्स क्या हैं, आपके आपके प्लस प्लस क्या हैं। जैसे एक सेल्समैन होता है, सेल्समैन कैसे अपनी 2 मिनट की पिच में सब बता देता है, तो आपको एक 2 मिनट्स का, 3 मिनट्स का एक नरेशन, एक पिचिंग, एक अपना इंट्रोडक्शन रखना बहुत ज़रूरी है। और वो ऐसा क्लियर होना चाहिए कि सामने वाले को ये लगे कि यार ये बंदा बड़ा सही है। अगर आप उससे 2 साल के बाद मिलोगे ना, तो वो पहचान जाएगा आपको कि हम कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में वो ऑटो स्टैंड के पास मिले थे। हाँ, याद आ गया यार, यस तू वही मोहित है। तो एक तो क्या है कि हमें ओपन होना है, हमें फ्रैंक होना है, और हमें सामने विशाल भारद्वाज है या सामने अनुराग कश्यप है या सामने रोहित शेट्टी है, हमारा इंट्रोडक्शन इतना कड़क होना चाहिए, इतना सॉलिड होना चाहिए कि उसको ये लगना चाहिए कि ये बंदा काम का आदमी है। चाहे फिर कभी टकराए ना टकराए, वो अलग बात है। और लाइफ में जो कोइंसिडेंसेस हम फिल्मों में देखते हैं ना, वही होते हैं, वही होते हैं। मैं उन्हीं विशाल भारद्वाज से जब वापस टकराया, तो उन्होंने मुझे अनुराग कश्यप का नंबर दिया और मैंने उसको ज्वाइन कर लिया जाके। ये बहुत बड़ी मैजिक थी मेरी लाइफ की। तो बस मेरा कहने का मतलब ये कि कोई भी चीज़, कोई भी मोमेंट हल्का नहीं लेना है अपने को। हमें हर मोमेंट को ऐसा लेके चलना है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी में हमें बैंक करना है वहाँ पे। और उसके लिए आपका लाइफ को लेके एंथुसियाज्म बहुत हाई होना चाहिए। तो आपका इंट्रोडक्शन ही आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपके पैशन के बारे में, आपके ड्रीम्स और विजन के बारे में बताता है। हम इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, लेकिन जब हम सेल्समैन है ना, तब इंट्रोवर्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हम उस वक्त पिचिंग कर रहे हैं। तो एक तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका इंट्रोडक्शन इम्प्रेसिव, शॉर्ट, ब्रीफ, और ऐसा नहीं होना चाहिए अरे हाँ हाँ बस बस ठीक है, ऐसा वाला नहीं होना चाहिए। पर ऐसे वाला होना चाहिए कि क्या, बस यही है नाम, स्कूल का नाम, और ये करा, बस दैट्स इट। तुम वो नहीं हो, तुम कुछ और हो यार। लाइक तुमने कई सारी किताबें पढ़ी होंगी, तुमने कई सारी फिल्में देखी होंगी, तुम्हारी कई सारी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स होंगी, तुम वो हो। उसके बारे में आदमी को पता होना चाहिए। जैसे मैंने जब विशाल जी से पहली बार मिला, तो मैंने जब उनको बोला कि सर मुझे तारकोस्की का सिनेमा बहुत अच्छा लगता है, तो बोले कौन सी फिल्म देखी? मैंने कहा स्टॉकर। अच्छा, स्टॉकर में क्या अच्छा लगा? अब देखो, विशाल जी को पकड़ लिया मैंने, क्योंकि विशाल जी को ये लगा कि यार तारकोस्की का सिनेमा मैंने बहुत सुना है, मैंने भी बस 1-2 ही फिल्में देखी है, लेकिन ये बंदा तो मुझे कह रहा है कि मैंने तारकोस्की रटा हुआ है।
तो मैंने उनको तारकोस्की की 6-7 फिल्मों के 6-7 सीन इतने सारे बता दिए कि उन्होंने मेरे को बोला यार जब बॉम्बे आएगा तो मिलियो एक बारी। हो गया क्रैक, क्रैक हो गया वहीं पर ही। और जब मैं गया वहाँ पर, वो एक अलग स्टोरी है कि वहाँ पर पहुँचने के बाद क्या सीन हुआ, बट जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो भी होना था बहुत ही अच्छा होना था वो। तो एक तो आपका जो इंट्रोडक्शन है उसको हल्का मत लेना आप। नाम आपका बिल्कुल प्रॉपर समझ में आना चाहिए, कहाँ से हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बोला मैं मेरठ से हूँ तो वो बोलेंगे मेरठ में कहाँ से है तू, क्योंकि वो मेरठ से हैं। तो जो आदमी जहाँ से होगा, आप अनुराग से तुम कभी मिलोगे आप बोलोगे मैं गोरखपुर से, हो गए गोरखपुर में कहाँ से, क्योंकि वो भी गोरखपुर से हैं। तो एक आप कहाँ से हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कहीं से भी हो। आपको इंडस्ट्री में पूरे इंडिया से लोग मिलेंगे। उड़ीसा का कोई गांव होगा जिसका नाम आपने सुना नहीं होगा, वहाँ से भी आदमी आया हुआ है। वो तमिलनाडु में कोई एक इंस्टीट्यूशन होगा, वहाँ से पढ़ के कोई आया हुआ है। कोई चंडीगढ़ से आया हुआ है, कोई कश्मीर से आया हुआ है, कोई गुजरात से आया हुआ है। तो आपका नाम और आपका पूरा नाम, क्योंकि पूरे नाम में आपका सरनेम छुपा हुआ है, उस सरनेम में सामने वाले आदमी की क्यूरोसिटी है। पंजाबी हो गया, तमिल हो गया, बोंग हो गया, वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये पिचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन मिनिमम 2 मिनट का हो, उसमें एकदम से क्रक्स आ जाए कि हाँ यार ये बंदे में कुछ एज तो है, स्पार्क है इसके अंदर, एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है और लिटरेचर से जुड़ा हुआ है, सिनेमा से जुड़ा हुआ है, ये मेरे काम का आदमी है। तो वो चीज़ क्रैक हो जाएगी। तो एक तो हमें ये करना है, ठीक है। तो आप जब कल मैं आऊँगा तो आप अपना इंट्रोडक्शन मुझे बहुत इंप्रेसिव वे में देना, कि मुझे लगे कि हाँ यार कल जो इंट्रोडक्शन दिया था मोहित ने वो बड़ा एनजी था, आज थोड़ा ओके जैसा लग रहा है। एनीवेज नेक्स्ट आप बताएं। सर मेरा नाम विकास है, मैं दिल्ली से ही हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ एंड आई एम इवेंट कोरियोग्राफर। मैंने 2016 में यामाहा को कोरियोग्राफ करा था उनके एनुअल फंक्शन के लिए। अच्छा। जो नेहरू प्लेस में हुआ था, एरोस होटल में। अच्छा। एंड मैं लिखना भी पसंद करता हूँ और थोड़ी बहुत शायरी करता हूँ और थोड़ा बहुत राइटिंग भी करता हूँ। अच्छा। और बाकी फिल्म में थोड़ा इंटरेस्ट है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है डायरेक्शन वगैरह की, ऐसा कोई वो नहीं। और मेरा क्राइटेरिया थोड़ा हॉरर और सस्पेंस ज़्यादा रहता है, तो मैं देखना पसंद है। हॉरर और सस्पेंस देखना पसंद है आपको? अभी बनाने कुछ सोचे इस बारे में, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है बेसिकली, तो उसी के लिए। तो क्या अभी कोई एक ऐसी हॉरर फिल्म बता सकते हो मुझे जो आपको याद रही, या आपको लगता है कि यार ये ऐसी हॉरर एक बार और, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए हमारे इंडिया में? मुझे अभी तक की जो मेरी बेस्ट रही है कंज्यूरिंग का फर्स्ट पार्ट में ज़्यादा इंप्रेसिव लगा। वो ज़्यादा इंप्रेसिव लगा, उसका रीज़न कुछ बता सकते हो? मुझे उसमें जो सीन उन्होंने डायरेक्ट, मतलब कह सकते हो उसकी डायरेक्शन थी, तो बहुत काफ़ी एग्जैक्ट थी, ऑन द पॉइंट थी। और इसका शायद रीज़न ये भी हो सकता है, मैं उसे रात में देख रहा था और अकेले, तो इस वजह से वो ज़्यादा इफेक्ट करी मेरे पे कि मुझे लगा कि हाँ सही में हॉरर है। एक रीज़न वो भी हो सकता है। बट जैसे मैंने बाकी मूवीज भी काफ़ी रात में देखी कुछ हॉरर्स, हाँ, तो मुझे उतना इफेक्ट नहीं डाली जितना कंज्यूरिंग ने मेरे पे डाला था उससे फर्स्ट पार्ट। लाइक सेकंड पार्ट भी उसको मुझे इतना नहीं लगा इंप्रेसिव हॉरर में, हॉरर जोनर में, जो फर्स्ट पार्ट। तो मैं एक टिप देता हूँ आपको, ये टिप आप सबके लिए है, सिर्फ इसके लिए नहीं है। जब भी कोई आपसे बोले ना आपको एक फिल्म का नाम बताओ, एक ऐसी फिल्म का नाम लो जो पता ही नहीं है, किसी को मालूम ही नहीं है। क्या सर फिल्म का नाम है इंसोम्निया, ये कौन सी फिल्म है? नाम वो बताओ, और वो अच्छी भी होनी चाहिए, फालतू फिल्म नहीं होनी चाहिए, एक अच्छी अंडररेटेड फिल्म। क्योंकि क्या होता है, आपने कंज्यूरिंग बोला, कंज्यूरिंग मैंने देखी हुई है तो मुझे उसकी स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब आप सीधा मुझे बताएंगे कि ये आपने जैसे मान लो मुझे बोला बैड बॉय, अब बैड बॉय कोरियन फिल्म है, अच्छा बैड बॉय कोरियन फिल्म है, ओके क्या स्टोरी है, तो मैं घुसूंगा उसके अंदर। तो एक ऐसी फिल्म जो बहुत अच्छी है, अंडररेटेड है, कम लोगों ने देखी है, कमर्शियलाइज नहीं हो पाई, तो ऐसी एक फिल्म ढूंढ लेना आप कोई। तो वो उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा आपका नॉलेज भी दिखेगा। अगर आपने बोला, सपोज करते हैं मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने कंज्यूरिंग बोला जैसे, और मैंने बोला कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी इंसोम्निया का नाम लिया था, तो मैं एग्जॉर्सिस्ट का नाम भी ले सकता हूँ, सिक्स सेंस का भी नाम ले सकता हूँ, लेकिन मैंने ले लिया स्लीपी हॉलो। अब स्लीपी हॉलो ये क्या है? तो स्लीपी हॉलो एक ऐसी फिल्म है जिसमें कटे हुए एक बॉडी है जिसका सर कटा हुआ है और वो घूमता रहता है घोड़े पे।
समझ में नहीं आता है क्या है ये, कौन है ये। सर जॉनी डेप का हाँ, जॉनी डेप का। तो कोई ऐसी फिल्म जो कल्ट जैसी है, जो थोड़ी सी ऐसी है कि जिसमें आपको लगे अच्छा ये है, ओके क्या है इसमें, है ना, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए बेटर होता है कि उसको लगता है कि हाँ इसने वो वाली फिल्म देखी हुई है जो कमर्शियल लाइन के पीछे है, थोड़ी सी छिपी हुई फिल्म है, तो उसमें थोड़ा और हमारा ये टिप है। हुआ ये कि हम लोग, मैंने एक फिल्म की थी, नो स्मोकिंग फिल्म का नाम था, मेरी पहली फिल्म थी एज असिस्टेंट डायरेक्टर। उसमें क्या हुआ कि हम बहुत सारे लोग बैठे हुए डिस्कशन कर रहे थे, और डिस्कशन करते 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 क्या हुआ कि अचानक से रेफरेंस चाहिए, जैसे तो रेफरेंसेस होते हैं कि कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा होगा। तो हुआ कुछ ऐसा कि उसमें अचानक से मैंने बोला, जैसे ना एक फिल्म का नाम स्किप हो गया था, वो कह रहा था यार वो फिल्म का नाम क्या था, यार वो फिल्म का नाम, सारे लोग आपस में कह रहे यार वो जिसमें वो था, ब्रैड पिट था यार, जिसमें वो मॉर्गन फ्रीमैन था, नाम नहीं आ रहा किसी को याद। मैंने बोला 7, हाँ 7, 7। तो क्या लगा, अरे अच्छा ये फिल्म देखता है, ये बोलता कुछ नहीं है लेकिन फिल्में देखता है, ये 7 देखी हुई है, डेविड फिंचर देखा हुआ है, डेविड लिंच देखा हुआ है इसने, अच्छा हो। तो वो एक चीज़ जो है, मतलब हमें बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन भी नहीं होना, बट एट द सेम टाइम नॉलेज रखनी है, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट पे वो 7 जब आप बोलोगे ना, आदमी कहो भाई तेरी जानता है यार, ये जानता है। लोग ऐसे एक कंसेप्शन बनाते हैं, बाद में क्या होता है, बाद में कुछ मैटर, लेकिन स्टार्टिंग में जब आपको इन होना होता है एज अ मेंबर ऑफ द टीम, तब आपको ये इंफॉर्मेशन की नॉलेज बहुत काम आती है। ओके, नेक्स्ट। So I'm Shagunti Banerjee from Bengal, हम्म and I'm a graduate in English literature, हम्म and I also have some degree in music, Indian music, classical music, हम्म and I have interest in dance too, dance and painting. डांस, पेंटिंग, ये सब आपका आ रहा है। Dance, painting and music. अब जैसे पेंटिंग में हम आते हैं तो हम हमेशा विंची, हमें लियोनार्डो दा विंची याद आता है, द लास्ट सपर याद आता है, या हमें मोनालिसा याद आती है, लेकिन और भी बड़े सारे पेंटर्स हैं, तो उनकी भी आपने स्टडी की होगी, थोड़ा बहुत स्टडी की। ओके, और इसके अलावा नेक्स्ट आपके बारे में क्या और क्या? In films, I'm new to films actually. I didn't get opportunity to watch many films till date, and अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि पीछे तो 1.5 साल हम कुछ कर ही नहीं रहे थे बहुत सारा टाइम था हमारे पास तो। So why you were not able to see cinema films? Because we were like in houses and we were just isolated. actually during lockdown. During Yes, lockdown. during lockdown I watched. You watched a lot of, okay. During lockdown. That's it. ठीक है, ओके, नेक्स्ट आप बताओ। My name is Pradeep Sharma. So I'm from Punjab. I'm graduated. So मैं festival में participate किया, भंगड़ा करके। क्या नाम था उसका? Youth Fest. sir. Youth Fest. Youth Fest, पंजाब. पंजाब में Yes. यूथ फेस्ट था, क्या था वो? सर होते रहते हैं वो, जैसे स्टेट लेवल हो गई, टीम होती सर। अच्छा, उसमें आपने मेन क्या रोल प्ले किया था यूथ फेस्ट में? सर हमारी टीम थी 8 जन होती है, भंगड़ा टीम थी। हम्म भंगड़ा टीम। भांगड़ा, यस अच्छा भांगड़ा टीम थी आपकी, तो उसमें आपने भांगड़ा प्ले किया होगा फिर, सर। तो इसका मतलब आप भांगड़ा जानते हैं। यस। तो एक देखिए भांगड़ा होता है जो हम शादियों में करते हैं, सर वो तो होता है कि टल्ली होके घुस गए आप, एक होता है जो प्रॉपर भांगड़ा होता है, फोक डांस है। जो folk dance होता है। यस, सर। तो वो आपने सीखा भी होगा। यस, सर रोल प्ले होता है और साथ साथ में बोलियां डालते हो। हाँ, तो आप पता क्या बोलना, जब आपका इंट्रोडक्शन हो ना तो आप बोलना कि आई एम ए भांगड़ा डांसर। यस। आपको जब भांगड़ा डांसर बोलोगे ना, जैसे इन्होंने बोला डांसर, तो मुझे इंटरेस्ट नहीं आया, डांसर तो ठीक है, मेरे घर में भी मेरी बेटी भी डांस कर लेती है, नहीं, भांगड़ा डांसर एक स्पेसिफिक, आप स्पेशलाइज्ड हो गए उसके अंदर, तो वो क्लिक होता है। लोगों को चाहिए स्पेशलिस्ट लोग, लोगों को चाहिए एक्सपर्टीज, लोगों को चाहिए ऐसा आदमी जिसने स्टडी
सेकंड लेयर पे किया हुआ है, फर्स्ट लेयर पे तो हर आदमी कर रहा है, सेकंड थर्ड फोर्थ लेयर पे किया हुआ है। अच्छा भांगड़ा, फिर भांगड़ा में भी क्या, भांगड़ा में भी ये किया हुआ है मैंने। अच्छा एक्रोबैटिक कर लेता हूँ मैं सर, ऐसा कर लेता हूँ, नहीं करके नहीं दिखाना है, लेकिन कुछ ऐसा पकड़ के बोल दिया सर मैं ऐसा कर लेता हूँ, बैम्बू के साथ कर लेता हूँ, बैम्बू के अराउंड कर लेता हूँ, ढोल भी बजाना आता है सर मेरे को। ये है एक्चुअली में हमें अपने बारे में वो चीज़ें बतानी है जो हमारी स्पेशलाइजेशन बन चुकी है और हमें पता भी नहीं है कि वो किसी के लिए यूएसपी हैं, किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, किसी के लिए वो अननोन टेरिटरी है, लेकिन आपकी वो क्वालिटी सुन के सामने वाले को लगेगा यार ये बंदा ओ हाँ, और वो फिर याद रखेगा यार एक वो भांगड़ा डांसर मिला था यार, उसको भांगड़ा के बारे में नॉलेज होगी, लाइक दैट। अब जैसे आप पेंटिंग बोलेंगे ना किसी को, तो आप 2-3 के नाम ले लो, जैसे मान लो वैन गॉ, अभी वैन गॉ है तो सर वैन गॉ में मैंने 4 पेंटिंग्स की स्टडी की है, तो आदमी को लगेगा वैन गॉ अपने आप में इतना बड़ा है, उसमें 4 पेंटिंग्स की स्टडी करके ये बंदी आ रही है, तो कुछ खास है। पेंटिंग की स्टडी की हुई है ठीक है, लेकिन सर मैंने वैन गॉ पे स्टडी की हुई है, तो पहले आदमी कहेगा वैन गॉ कौन है, तो वैन गॉ, फिर वो कहेगा हाँ ठीक है, तो आप जब बोलोगे पेंटिंग तो आदमी को लगेगा यार ये बंदी में उसने स्टडी की थी उसकी, अच्छा ओके, समझ रहे हैं। तो हमें अपने यूएसपीज को सामने लेके आना है, और आप स्टडी कर भी लेना, कहीं पता चले कि वो जानता भी था उसके बारे में और वो कहेगी अच्छा ज़रा बताओ तो इसके बारे में, और आपने कहा अरे सर वो तो पता भी कर लेना। तो हम जितने स्पेसिफिक होंगे, जैसे मैंने भी एक टिप दिया कि भाई आपको एक ऐसी फिल्म का नाम लेना है जिसके बारे में लोगों को कम पता है, तो उसको इंटरेस्ट आएगा। सर इंडियन पेंटर्स के बारे में पूछ सकते हो? कोई भी पेंटर, जैसे अगर मान लो मैं जैसे मान लो मुझे कोई बोलता है यार तुम क्रिकेट देखते हो, मैं हाँ क्रिकेट देखता हूँ, तो अच्छा यार क्रिकेट में क्या खास लगा तुम्हें, तो मैं बोलता हूँ यार मुझे ना ऑल्विन कालीचरण बड़ा सही लगता है। भाई ये कौन है भाई ऑल्विन कालीचरण, तो फिर मैं उसको बताऊंगा कि ऑल्विन कालीचरण वो आदमी है जो बिहारी था, एससी था, एसटी था, फिर उसके बाद वो गया वेस्ट इंडीज़ और वहाँ जाके उसने वेस्ट इंडीज़ की टीम के अंदर सिलेक्शन करवाया, मतलब उसका सिलेक्शन हुआ, और फिर वहाँ पे उसने फ़ाइट की, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में ब्लैक वर्सेस बिहारी होता है, वाइट एंड ब्लैक नहीं होता, वहाँ पे बिहारी डोमिनेशन होती है। हैं क्या? हाँ, वेस्ट इंडीज़ का प्राइम मिनिस्टर भी बिहारी है भाई। देखो अब क्या चीज़ है, अननोन टेरिटरी है क्रिकेट, लेकिन एक ऐसा आदमी जिसने जाके वेस्ट इंडीज़ की टीम में जाके अगेंस्ट ब्लैक जाकर और उसने बैटिंग करी, और जो वर्ल्ड कप जीता था वेस्ट इंडीज़ ने, फर्स्ट वर्ल्ड कप, उसमें वो मेंबर था, टीम मेंबर था उसमें। और बाद में जब साउथ अफ्रीका ने वापस आना था इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो उसको कोच बनाया गया, नेल्सन मंडेला ने उसको कोच बनाया कि हमारा कोच होगा ऑल्विन कालीचरण, क्योंकि ये इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ता हुआ आया है। और फिर उसने जब वापस साउथ अफ्रीका ने वापस री एंटर किया था, तो अब ये देखो ये स्टोरी है एक अपने आप में, तो आदमी को लगता है अच्छा यार ये तो मेरे को पता ही नहीं था। अच्छा, और यार वो सबा करीम के साथ बड़ी ट्रेजेडी हुई, क्या यार उसकी आंख फूट गई यार, बहुत अच्छा कीपर था यार, ये कौन था, अब आप बताएंगे सबा। तो वो एक लोगों को कहानी सुननी है। इवन अभी परसों तरसों मैं देख रहा था, एक आजकल ऐप आया हुआ है जो आपने काफ़ी देखा होगा, क्लब हाउस के नाम से है। आपको पता है क्लब हाउस क्या है? तो आइए नोट कर लो क्लब हाउस क्या है। क्लब हाउस एक ऐप है, उसमें इस तरह के सेमिनार्स होते हैं, लेकिन सिर्फ ऑडियो होते हैं, उसमें वीडियो नहीं दिखता। ये सबसे अच्छी खास बात है उसकी, क्योंकि अगर मैं बाथरूम में भी बैठा हूँ ना तो मैं ज्वाइन कर सकता हूँ उनको। और उसमें इस तरह, उसमें क्या था, उसमें एक बड़ा अच्छा कॉन्फ्रेंस चल रहा था कि स्टार्ट योर कॉन्फ्रेंस विद स्टोरी टेलिंग। मतलब अगर आपको अपनी कॉन्फ्रेंस देनी है तो स्टोरी टेलिंग से शुरू करो। वो ये बताना चाह रहे हैं, और हमारा तो काम ही यही है, स्टोरी टेलर्स, हम तो स्टोरी टेलर ही हैं, समझ रहे हैं। तो स्टोरी टेलिंग एक ऐसी आर्ट है कि जो बच्चा होता है ना, वो बचने के लिए अपनी मम्मी से स्टोरी टेलिंग कर लेता है कि मम्मी ऐसा हुआ था, मम्मी ऐसा हो गया था, मैं निकला था, उसके बाद ये हो गया था, फिर रास्ते में पता है वो ना आ गए थे अंकल, उन्होंने बोला चलो मैं तेरे को स्कूल छोड़ देता हूँ, मैंने बोला नहीं। अभी देखो ये स्टोरी टेलिंग चल रही है उसकी, अपने आप को बचाने के लिए उसने स्टोरी टेलिंग बनाई।
तो स्टोरी टेलिंग एक ऐसी चीज़ है जो एक ऐसी आर्ट है जो फिल्म मेकिंग का फाउंडेशन बनती है। तो जब आपको फिल्म मेकिंग में भी जाना हो या आपकी पर्सनैलिटी में वो होना चाहिए स्टोरी टेलिंग, आप स्टोरी टेलर तो होने ही चाहिए, क्योंकि वो आपको, आप कहीं भी जाएंगे वो आपको हमेशा आपके काम आने वाली है। ये एक ऐसी आर्ट है और हम तो इस आर्ट में ही, स्टोरी टेलिंग की आर्ट में ही है, तो फिर हमें तो और अच्छी आनी चाहिए। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। मेरा मुवीर सिंह खंडारोत है, मैं राजस्थान जयपुर से हूँ। मैंने बीकॉम में रखा है, ग्रेजुएशन में। और मुझे लाइटिंग में आप बोलेंगे तो मुझे मूवी देखना बहुत पसंद है, चाहे वो किसी भी तरह की हो। और मेरा ड्रीम है कि मैं एक दिन डायरेक्टर बन सकूँ, फिल्म डायरेक्टर। और मैं अभी FTI के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो देखो, अब आपको पता क्या बोलना है। अब आपने मुझे बताया, जैसे बस थोड़ा सा हम उसको ऐसा कर देंगे। आपने मुझे बोला कि मुझे फिल्म्स देखना बहुत पसंद है। आप पता क्या बोलो, सर मुझे कुरोसावा बहुत पसंद है, कुरोसावा बहुत पसंद है मुझे। सर कुरोसावा की मुझे सारी फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं। सर मुझे उसकी हाई एंड लो बहुत अच्छी लगी, 7 समुराई बहुत अच्छी लगी, और मुझे उसकी इकुरू बहुत अच्छी लगी। मतलब एक स्पेसिफिक डायरेक्टर को मुझे मतलब काफी देख लेता हूँ। अब आपने जो देखा है ना वो मुझे पता नहीं, क्योंकि आपने मेरे को बोला मुझे सिनेमा देखना बहुत पसंद है, लेकिन आप उसी लाइन में अगर मुझे एक डायरेक्टर का नाम ले लेते और 2 फिल्मों का नाम ले लेते तो मुझे आपकी नॉलेज खुद ही पता चल जाती। ये है, तो हमें सेकंड लेयर में जाना है, सेकंड लेयर ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें इंफॉर्मेशन है, जनरल स्टेटमेंट्स नहीं है। समझ रहे? तो अगर आप बोलेंगे ना ये चीज़ किसी को कि सर आपने सिनेमा तो देखा ही हुआ है ना, तो आप बोल दो कि सर मुझे गेम्स ऑफ थ्रोन अच्छा नहीं लगा, मज़ा नहीं आया सर मेरे को, लेकिन वो क्या कहते हैं, ये फैमिली मैन अच्छी लगी, लेकिन 2 इतना अच्छा नहीं है, 1 अच्छा है। मतलब आपको स्पेसिफिक हो जाना है, आपको अपनी नॉलेज दिखानी है। तो 2 मिनट में आप जनरल स्टेटमेंट भी बोल सकते हो, और 2 मिनट में आप वो स्टेटमेंट्स बोल सकते हो जिसमें जनरल स्टेटमेंट तो कवर हो ही गई। यार अगर तूने अगर 7 समुराई देख रखी है, तूने इकुरू देख रखी है, तूने हाईस एंड लोस देख रखी है, तूने ड्रीम्स दे रखी है, तो मैं समझ गया कि तुझे कुरोसावा रटा हुआ है, पता ही चल गया मेरे को। और कुरोसावा तो उसको रटा हुआ होगा जिसको फिल्म में इंटरेस्ट होगा। तो स्टेटमेंट ही खत्म हो गई आपकी, आपको बोलना ही नहीं पड़ा। आपका इंटरेस्ट भी दिख गया, इन्फॉर्मेशन दिख गई, नॉलेज दिख गई, और मुझे मज़ा भी आ गया सुन के। ऐसा है। तो बाकी आप कहाँ से हैं? राजस्थान से हैं आप। अब देखो, ये राजस्थान से है, आप पंजाब से हो, आप बंगाल से हो, आप दिल्ली से हो, हरियाणा से। अब देखो 5 स्टेट तो हम यहाँ बैठे ही हैं, ठीक है। तो ऐसा ही बॉम्बे में होता है, बॉलीवुड में। तो बॉलीवुड में सारे लोगों का अमेलगमेशन है, कोई एक स्पेसिफिक। लोग बोलते हैं ना पंजाबी बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। कोई बोलता है यार वहाँ पे म्यूज़िक में तो बंगाली छाए हुए हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। साउथ इंडियन भी बहुत घुसे हुए हैं। कोई बोलेगा यार कैमरा में ना साउथ इंडियन ही घुसे हुए हैं, ऐसा भी कुछ नहीं, मराठी भी बहुत घुसे हुए हैं। तो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक बना हुआ है, हाँ ऐसा होता है। तो वहाँ पे सारे के सारे, सारी कास्ट, सारी स्टेट्स, सब लोग मिलके काम करते हैं, और सब लोग एक परफेक्ट फिल्म के लिए काम करते हैं, जो कभी फायर हो जाती है, कभी मिस फायर हो जाती है, लेकिन हर आदमी का ऑब्जेक्टिव एक ही रहता है कि मुझे एक अच्छी फिल्म बनानी है, फ्रॉम स्पॉट ड्राइवर टू दी डायरेक्टर टू दी डिस्ट्रीब्यूटर। इवन वो भी ये चाहता है मेरी फिल्म बहुत अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ये एक हमारा है। तो सबसे पहले आज जो मैंने आपको जो शेयर किया वो है कि आपकी पर्सनैलिटी में एक फिल्म मेकर और एक स्टोरी टेलर होना चाहिए। वो स्टोरी टेलर दिखना चाहिए कि हाँ ये स्टोरी टेलर है। तो स्टोरी टेलिंग से आप शुरू करेंगे तो क्या होगा कि आपकी वो लाइफ का पार्ट हो जाएगा, और आप बाद में फिल्म मेकर बने या सिनेमेटोग्राफर बने या डिस्ट्रीब्यूटर बने या प्रोड्यूसर बने, कुछ भी बने, वो फिल्म मेकिंग की वो जो कला है स्टोरी टेलिंग, वो आपको हमेशा काम आने वाली है। और आपकी इन्फॉर्मेशन आपकी स्टेटमेंट्स में दिखनी चाहिए, नहीं तो ऐसा लगेगा कि आप अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही बता रहे हैं पर पता तो चला नहीं, है ना। तो ये हमें कुछ अपना इंट्रोडक्शन एक तो रेडी करना है प्रॉपर, ताकि 2 मिनट्स के अंदर सामने वाले को लगे कि मुझे इस आदमी से वापस मिलो। अगर वापस ये आदमी मिलेगा ना तो लंबी बात हो सकती है।
वो हुक पॉइंट कहते हैं इसमें, हुक, वो हुक लग जाना चाहिए उसको। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट हुआ। आप वापस मोहित पे आते हैं। तो मोहित, आप क्या बनना चाहते हो और क्यों बनना चाहते हो? ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सर डायरेक्टर ही बनना चाहता हूँ। डायरेक्टर ही बनना चाहते हो, ओके। और स्टोरी राइटर भी, मतलब इस जो सिनेमा है इससे रिलेटेड कुछ। सिनेमा से रिलेटेड कुछ भी बनना चाहते हो। डायरेक्टर भी हो सकता है, और अगर मैं आपको बोल दूं कि यार तुम्हारे अंदर तो आर्ट डायरेक्शन का स्किल बहुत अच्छा है, यस सर। तो वो भी बन सकते हो, आप बन जाओगे आप। यस सर। ओके, ठीक है। और क्यों क्यों सिनेमा में ही करना चाह रहे हो? क्योंकि सर जो आर्ट है इसके अंदर यूज होती है वो, उससे बहुत मतलब अच्छा लगता है वो देखना भी और बनाना भी। फाइन आर्ट है, जैसे मैं फाइन आर्ट में काफी कुछ यूज करता हूँ सर। पेंटिंग, अच्छा। स्कल्पचर मेकिंग, स्केचिंग, हम्म, ये सर। ओके। उससे रिलेटेड म्यूजिक भी अच्छा लगता है। म्यूजिक भी अच्छा, देखो आपको म्यूजिक भी अच्छा लगता है, स्कल्पचर भी अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें हमारी फिल्म्स में होती हैं, क्योंकि वो फिल्मों में सब कुछ होता है। जैसे मुझे याद है आनंद गांधी का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें उससे जब एंकर ने पूछा कि आप फिल्म मेकर क्यों बनना चाहते थे, तो उसने बोला यार कि मैं ना सब कुछ ही करना चाहता था। अब सब कुछ तो तभी होगा जब मैं फिल्म मेकर बनूंगा, क्योंकि उसमें सब कुछ ही करना हो जाता है, सब कुछ करना पड़ जाता है उसमें, आप सब कुछ हो जाते हैं। तो लाइक दैट, ठीक है। और क्यों करना चाह रहे हैं? सर ये जो सारी चीजें आर्ट फील्ड है इसमें मजा आता है सर। कुछ भी हो सकता है, कुछ अच्छा। नया बनाए, मतलब अपनी दुनिया होती है, अपनी अपनी तरह से दुनिया बना सकेंगे ऑडियंस के लिए। तो जो दुनिया बनाई जाती है, उस दुनिया को बना के क्या होगा? सेटिस्फैक्शन है सर अपनी। तो वो तो आपकी सेटिस्फेक्शन हो गई। तो आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए आप ये काम करना चाहते यस सर। हैं, ओके, ठीक है। यस, मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट, क्या बनना चाह रहे हैं और क्यों बनना चाह रहे हैं? ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जब आप किसी से टकराएंगे, जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं वो मिल भी जाएगा आपको, तो पूछेगा भाई क्या है, क्या क्या करना, क्या है, क्या करना है, तो आपको बताना पड़ेगा क्या करना है और क्यों करना है। क्योंकि जब आपको क्यों का आंसर मिलेगा तब आपको पता चलेगा ये क्या है, ये इसका आंसर ये है। तो बताइए अपने बारे में आप। सो बेसिकली का बनना है डायरेक्टर है, और सेकंड ऑप्शन में कास्टिंग डायरेक्टर। जैसे मुकेश छाबड़ा, जैसे हनी त्रिहन, है ना? हनी त्रिहन ने बनाई ना भी एक फिल्म, रात अकेली है। नहीं, रात अकेली है, नवाजुद्दीन की उसने फिल्म बनाई। हनी त्रिहन विशाल भारद्वाज के कास्टिंग डायरेक्टर थे, वो डायरेक्टर बन गया। मुकेश छाबड़ा के बारे में तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो कास्टिंग डायरेक्टर क्यों, क्या रीजन रहा होगा उसके पीछे, क्यों आ गया इसके पीछे हम? हाँ, तो मुझे ना लोग लाइक आई एम टेकिंग आई ऑडिशन, और मेरे सामने जो परफॉर्म कर रहा है, हाँ, मुझे ना एक वो चीज देखना थोड़ा इंटरेस्ट आता है, और मैं देखना चाहता हूँ कि वो उस कैरेक्टर को कितना डीप फील करके जी सकता है और शो कर सकता है। एक मुझे वो चीज काफी लोगों की पसंद आती है। अच्छा। मैं उसे खुद फील करना चाहता हूँ कि यार मैं ऑडिशन ले रहा हूँ, हाँ, लाइव ऑडिशन मेरे सामने चल रहा है, मैंने उसे एक रोल दिया, उसे स्क्रिप्ट दी मैंने, तो वो उसे कितना डीप जाके फील करके मुझे शो कर सकता है। क्या आप ये काम, मान लो आपने शुरू में 10 ऑडिशन लिए, बड़ा मजा आया, उसके बाद 5000 बार आपने ये काम कर लिया, 5000 बार आपने ये काम कर चुके हैं, क्या आपको लगता है 5000 एक बार जब आप काम करेंगे तो वही एंथू होगा आपके अंदर जो पहला ऑडिशन था? सेम तो बिल्कुल नहीं होगा, बट होगा। लेकिन एक एंथुसियाज्म रहेगा आपके अंदर, एक पैशन रहेगा कि यार ये करें, ये जो है परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा। आपने भी बोला था स्टार्टिंग इंट्रो, वो पता चल जाता है। अब मैंने किसी को स्क्रिप्ट दी, उसकी स्टाइलिंग से मुझे पता चल जाएगा कि मुझे इसे आगे देखने की कितनी नीड है, फिर मैं इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा सकता हूं नहीं दिखा सकता। अगर उसकी स्टार्टिंग सॉलिड होगी तो मेरा इंटरेस्ट है डाउन हो रहा होगा पिछले 3 ऑडिशन से, बट उस ऑडिशन में थोड़ा और जाग जाएगा कि मैं यही देखना आया था कि आपने ये वो फुलफिल कर दिया। देखिए इसमें क्या है, आपने मुझे बोला कि मोहित बहुत अच्छा एक्टर है और मैं डायरेक्टर हूँ, और मैंने पता क्या बोला, यार कास्टिंग कर चुका हूँ, अब आपने इतनी मेहनत कर दी इसके ऊपर,
चार चार बार इसको पंप भी कर दिया, 4 बार ऑडिशन भी ले लिए, आपने इसके ऊपर फ़ोन पे कोऑर्डिनेट कर लिया, और डायरेक्टर ने क्या बोला, यार इसकी तो कास्टिंग कर ली है मैंने, ठीक है, अब आप कैसा फील करेंगे? अब आपको लगेगा दूसरी बार भी मैं वही काम करूं? क्योंकि होता क्या है, जब आपका किया हुआ काम रिजेक्ट हो जाता है तो आपका मोरल डाउन चला जाता है, फिर आपको लगता है मैं क्यों कर रहा हूं ये काम यार, कोई मतलब ही नहीं है काम करने का, क्या हो रहा है ये? क्या वो पैशन हमेशा रहेगा आपके अंदर? ये इसलिए ज़रूरी है, इसके बारे में इसलिए समझ लेना, क्योंकि एक लेवल पे आपको कभी ऐसा लगेगा अबे यार क्या कर रहा हूँ मैं ये, फिर उसके बाद ना पता क्या होगा, आपके नीचे भी असिस्टेंट्स होंगे, वो भी ये काम कर रहे होंगे, फिर आपके असिस्टेंट आपको धोखा दे देंगे, वो अपनी एजेंसी खोल देंगे, आपके एक्टर वहाँ चले जाएंगे, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, ये चलती रहती हैं। तो जब तक आपके अंदर वो ज़ील नहीं रहेगी ना, वो एक जिसे कहते हैं आंतरिक, एक इंटरनल वॉइस नहीं होगा ना, जब तक बड़ा मुश्किल होता है किसी सब्सिडियरी पोस्ट पे रहकर अपने आप को कंटिन्यूसली काम करते रहने का मोटिवेशन देना। तो इसलिए मैं कास्टिंग डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर जो होते हैं उनका काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन रिजेक्शंस उनको भी बहुत फेस करने पड़ते हैं, तो वो हमें एक ध्यान में रखना है। इस चीज़ का मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हाँ। इसमें हमने बताया ना वेब कोरियोग्राफर, हाँ। हमारे काफी शोज ऑर्गेनाइज होते थे, तो उसमें ना मतलब ऑडिशन राउंड्स होते थे, ओरिजिनल साउंड ऑडिशन राउंड्स राउंड होते थे, अच्छा। तो इसमें काफी वर्क सिमिलर है, वहाँ पर हम एक्टिंग जज करते थे फाइनल सिलेक्शन के लिए, हाँ। दो तीन हम राउंड लेते थे, वहाँ पर हम डांस जज करते थे, हाँ। और उनसे बात कम्युनिकेट भी करते थे उसके बाद, और उनकी बेस्ट चीज भी बात करते थे और उन्हें बताते भी थे। अच्छा। तो लाइक ये मैंने काफी बहुत बार करा, क्योंकि काफी जजमेंट करी है मैंने भी ऑडिशन राउंड्स में भी, और एक दो फाइनल में भी करी है, तो मुझे इस चीज का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कि अप डाउन कितने आते हैं, वो चीज जो तो एक आपको उस चीज़ का आइडिया है और आप उस चीज़ के लिए रेडी हैं कि भाई ठीक है चलो कोई बात नहीं, अगर मोहित इस बार सिलेक्ट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम और ऐसा काम करूंगा कि डायरेक्टर को भी मजबूर होना पड़े कि अरे यार एक काम करते हैं इसी को ही ले लेते हैं, लाइक दैट। हाँ सर कास्टिंग डायरेक्टर की जरूरत क्यों? वो अभी हम आते हैं, वो आप क्वेश्चन लिखते रहो, क्योंकि अभी हम ब्रेक के बाद यही करने वाले हैं। नेक्स्ट, क्या करना है और क्यों करना है? डायरेक्टर बनना चाहती हूँ और म्यूजिक में काम करना चाहती हूँ। म्यूज़िक पर तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि आपकी फिल्में म्यूज़िकल हो सकती हैं, हाँ, हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। जरूर होगी। जैसे मैं 2 म्यूज़िकल फिल्म्स के नाम लेता हूँ। एक संजय लीला भंसाली की पहली फिल्म का नाम था खामोशी, वो एक बहुत ही बढ़िया म्यूज़िकल फिल्म थी, अगर आपने देखी हो तो ठीक है, नहीं देखी हो तो देख लेना। और देवडी म्यूज़िकल फिल्म थी, 13, 14, 15 ट्रैक होना किसी फिल्म के अंदर। सुल्तान एक म्यूज़िकल फिल्म थी, उसमें म्यूज़िक हर जगह है, अगर आप देखेंगे पीछे से म्यूज़िक, उसमें अलग अलग तरह का म्यूज़िक भी है। तो हम कह सकते हैं कि म्यूज़िकल एक आपका, या हो सकता है कि आपका जो प्रोटैगनिस्ट होगा वो एक म्यूजिशियन रहेगा, रॉक स्टार कह सकते है ना, जैसे रॉक स्टार टाइप में, तो ऐसा कुछ रहेगा, तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। और क्यों आप इस तरह का काम करना चाह रही हैं? म्यूजिक में तो पहले से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थी, पहले से भी, तो मैं म्यूजिक में ही काम करना चाहती थी पहले, और फिर मेरे को लगा कि मैं और भी काम कर सकती हूँ। अच्छा। डांस में मेरा इंटरेस्ट है, और बहुत कुछ ऐसे चीज़ है, मैं शॉर्ट स्टोरीज लिखती हूँ, अच्छा। और पोएट्री लिखती हूँ मैं, तो अभी तक तो स्क्रिप्ट ज़्यादा लिखी नहीं है। हाँ। तो मेरे को लिटरेचर में इंटरेस्ट है, और फिर ये सब एक साथ हो सकता है फिल्म में। फिल्म में हो सकता है, हाँ। इवन सत्यजीत रॉय जो थे, वो अगर आपने पढ़ा हुआ उनका बायोग्राफी, तो स्टार्टिंग में वो, हाँ, वो कमर्शियल आर्टिस्ट थे, वो कमर्शियल आर्टिस्ट, तो वो किसी एजेंसी में काम करते थे, फॉन्ट से प्रॉपर लिखते थे। कमर्शियल आर्टिस्ट का मेन काम ड्राइंग और वो जो, हाँ, वो कैलीग्राफी जो है वो करना होता है। उनके अंदर म्यूज़िक की सेंस बहुत अच्छी थी, हर तरह की उनके अंदर तो सारी सेंसेस थी, और 100% थी, तो बहुत ही जीनियस फिल्म मेकर थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, तो क्या करना चाहते हैं फाइनली, और क्यों करना चाहते हैं? स्टोरी राइटिंग करना चाहता हूँ और डायरेक्शन। स्टोरी राइटिंग एंड डायरेक्शन, और क्यों करना चाहते हैं? सर ये स्टोरी राइटिंग ऐसे है कि रियल चीज़ें लिखना है। रियल, और रियल चीज़ें ही क्यों करना चाहते हो? सर जो समाज में हो रहा है हमारे, कि लोग भी कि मैं नर्सरी किया, कॉलेज आया, इंग्लिश में कोई चीज़ इंटरेस्ट नहीं लगी मेरे को, दिखाना चाहता हूँ समाज में कि घर में कैसा है,
रिलेशंस कैसे हैं सभी हम्म। ये चीज़ें। और- दिखाने में ज़रूरी है ना कि पता चलेगा कि ये हो रहा है ये हो रहा है, जैसे गुल्लक वेब सीरीज देखते हैं आप लोग क्या? मंटो की आपने मूवी देखो हाँ सर तो हाँ। सर वो रियलिटी से लिखता है, उस पे केस भी हुए थे, फिर मूवी में दिखा कर वो सर वैसे कुछ चीज़ और वो क्यों करना चाहते हो आप? उसके पीछे क्या रीज़न है? तो समाज को पता चलेगा कि ये हो रहा है कि पर एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज़ को सर। पर हम क्यों एक्सेप्ट कराएंगे? ये भी एक रीज़न क्यों है, इसके पीछे भी क्यों एक छुपा हुआ है? हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम समाज को, हम मोहित को बोलते फिर अरे यार मानना यार इस बात को यार, ऐसा होता है यार, क्या ज़रूरत पड़ी है? दिखा के खुद को सेटिस्फेक्शन होती है खुद की सेटिस्फेक्शन, खुद की पता सेटिस्फेक्शन। चलेगा सर कि ये हो रहा है पर ओके, तो ये एक रीज़न है। ओके ठीक है। तो मेन ये है, इनका कहना ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो समाज में हो रहा है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल साइबर स्टॉकिंग, आजकल क्या होता है ना, लड़कियों को लड़के वो साइबर स्टॉक करते हैं और लड़कों को लड़के भी करते हैं। और कई बार क्या होता है, किसी एरिया के दो डॉन भी आपस में कर रहे होते हैं स्टॉकिंग। मैंने ऐसे हरियाणा के बहुत सारे क्लिप्स देखे हैं, वो तेरे को मैं ये कर दूंगा, तेरे को तू आ जा, मेरा नंबर ये है। वो दूसरा वाला बोलता है अबे मेरा नंबर ये है, तू यहाँ पर आके दिखा मेरे को। वो एक दूसरे को साइबर स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन कभी आ नहीं रहे आमने सामने, वीडियो छोड़े जा रहे हैं एक दूसरे को और यूट्यूब पे भी डाले जा रहे हैं कि मेरा नाम ना ये है, मेरे पास तो ये है, रॉकी सिंह है मेरा नाम, तू आ जा बेटा यहाँ पे, मैं तेरे को देख लूँगा, मेरे ये देख तमंचा मेरा। वो साइबर स्टॉकिंग चल रही है वहाँ पे, आमने सामने आ नहीं रहे हैं। तो ये एक टॉपिक है अपने आप में, है ना, कि अपने आप एक टॉपिक है। तो इस तरह की चीज़ें, तो आप इस तरह की चीज़ों को लाना चाहते हो क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आप ये चाहते हो कि जो ट्रुथ हो वो लोगों को पता चले, या कोई ऐसी चीज़ जो लोगों को पता नहीं है वो भी पता चल जाए, सर रियलिस्टिक हो गया ज़्यादातर कि है ना, रियलिस्टिक होगा, इम्पैक्ट करेगा। जैसे दिल्ली क्राइम्स, एक वेब सीरीज आई थी दिल्ली क्राइम्स, तो उसमें कहीं पर भी रेप सीन नहीं है, लेकिन आपको उसकी जो जो कितना कैसा क्राइम है वो, उसकी डेप्थ और पुलिस का जो पर्सपेक्टिव है, पुलिस का जो मेहनत है उसके पीछे, और जो पुलिस का हार्डवर्क है, वो आपको रियलिटी में टच करके जाता है कि कितनी टफ कंडीशंस में वो लोग काम करते हैं। सर बन रही है अभी मूवीज पंजाब में बन रही है, पंजाबी में लेकिन वेब सीरीज ही बन रही है कि वैसा कुछ ही चाहिए। तो आपको ये ज़्यादा मज़ा आता है इसको करने में। ओके ठीक है, ओके कट टू नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सर मैं ओनली फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, और मेरे को फिल्म मेकिंग की किसी भी मतलब अलग डिपार्टमेंट में ज़्यादा इच्छा नहीं है मेरी, ऐसे कुछ भी नहीं है। अच्छा, और क्यों, जैसे आपने पूछा था कि क्या आपके मतलब वो पैशन आपका अगर 5000 बाहर मिल जाए, तो मैं ये कहता हूँ मुझे अगर 10,000 के ऊपर भी मिलेगा तो भी मैं डायरेक्ट करना आराम ही। से करूँगा, मतलब 100% करूँगा। तो इसका थॉट तो क्लियर है, ये तो डायरेक्टर ही बनना चाहता है सर। ठीक है, मुझे इसकी टेक्निकलिटी का जो होता पता नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर आप आए, आगे ठीक आ है। रहा हूँ मैं। तो ये भी क्लैरिटी है अपने आप में कि जिसने कोई सेकंड ऑप्शन रखा ही नहीं हुआ। ठीक है, और क्यों करना चाहते हैं आपकी डायरेक्शन? सर मेरे को जैसे जैसे आप बोल रहे थे कि इनर वॉइस है, मेरे को पता है, मतलब मैं जो स्टोरी बनाऊंगा, जो मेरा कहानी, जो भी मेरी पिक्चर आएगी वो अपने हिसाब से अच्छी रहेगी और वो सोशल में भी इम्पैक्ट करेगी, समाज में भी इम्पैक्ट करेगी। तो मेरे पास है मतलब ऐसी कहानियाँ हैं आपके पास? है मेरे पास, तो मतलब उन पे कई बार रिसर्च भी करके मेरे को पता है कि हाँ ये ऐसा चलता आ रहा है, ये इस हिसाब से होगा ये। ओके ठीक है। तो एक हमें ये समझ में आ गया कि जो भी हम करना चाह रहे हैं उसके पीछे कुछ मकसद तो है, कुछ मोटिव है, कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो है जिसकी वजह से, और हो सकता है कि वक्त के साथ साथ वो और ज़्यादा क्लियर भी होता चला जाएगा कि रियल्स, बढ़ता ही जा रहा है मतलब। हाँ वो बढ़ता चला जा रहा है, तो वो और क्लैरिटी हमें होती चली जाएगी एज अ मेकर भी, एज अ ह्यूमन बीइंग भी, और हम कह सकते हैं कि जो भी हम जर्नी अपनी ट्रैवल करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि मैंने एक फ़िल्म बनाई और उस फिल्म को मैंने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया। एक शॉर्ट फिल्म बनाई, मैंने उसको यूट्यूब चैनल पे डाल दिया, और फिर उसके बाद मैंने 15 दिन के बाद चेक किया, उसमें लिखा हुआ है
96 व्यूज। तो आपको लगेगा यार इतना ताम झाम करके, इतनी मेहनत करके फिल्म बनाई, 96 व्यूज, कमेंट एक, वो भी आपके किसी दोस्त का, वेरी गुड, या किसी रिश्तेदार का, या मम्मी का ही, या पापा का ही, बेटा बहुत अच्छा बनाया है। रिलेटेबल है। तो एक तो ये हो गया, एक ये फिल्म मेकिंग का लेवल है। एक लेवल है कि वायाकॉम 18 में आप बैठे हो और वहाँ पे 6 लोग बैठे हैं आपके सामने और आप कह रहे हो कि मेरी फिल्म में आयुष्मान खुराना है, उसने हाँ की हुई है, और 6 डेलीगेट्स यहाँ सामने बैठे हैं और आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी नरेशन ले रहे हैं। एक ये लेवल है कि आपको पता है कि आपके पास तो एक स्टार एक्टर है, समझ रहे हैं? इधर आते हैं वापस से, अब आपने दूसरी एक यूट्यूब की फिल्म बना दी, फिर से स्ट्रगल करी, फिर से आपने गुल्लक तोड़ी, पैसे जोड़े और एक और फिल्म बना डाली, इसको पकड़ उसको पकड़ ये करके, और उधर से उस बंदे ने आयुष्मान खुराना के साथ फिल्म भी बना दी और फिल्म कमा ली 200 करोड़ 500 करोड़, और अब वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जंप कर गया। तो आपको पता है इन दोनों में क्या फ़र्क है? इन दोनों मेकर्स में क्या फ़र्क है पता है आपको? इन दोनों मेकर्स में फ़र्क ये है कि जो दूसरा वाला बंदा है वो कमर्शियल फिल्म मेकिंग जानता है, कमर्शियल फिल्म मेकिंग, मेन स्ट्रीम फिल्म मेकिंग। एक फिल्म मेकिंग वो है जो हम इस रूम में बैठ के सीखते हैं, जो हम इस हैंडीकैम पे सीखते हैं। एक फिल्म मेकिंग होती है जिसमें करोड़ों रुपया लगा होता है, लगातार पैसा जा रहा होता है प्रोड्यूसर का, बैंकक्रप्ट हो रहा होता है, समझ रहे हैं? बोनी कपूर एक फिल्म बना रहे हैं मैदान, जिसके सेट 2 बार टूट गए और वो 1.5 साल से खड़ा हुआ सेट, फिल्म रह गई 20%, कंप्लीट ही नहीं हो रही, लॉकडाउन लगा हुआ है। अब एक वो प्रोड्यूसर है, उसका लगा हुआ है, 2 बार सेट टूट गया उसका, 6-6 करोड़ बार वापस उसको लगाने पड़ रहे हैं। तो एक वो स्ट्रगल चल रही है, और एक स्ट्रगल चल रही है कि ये मतलब कोई प्रोड्यूसर है वो बस कैमरामैन को बोल रहा है यार पैसे कल ले लियो यार, आज CP2 लेंसेज ले आ तो बस, कल मैं दे दूंगा। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क है कि एक तो कमर्शियल फिल्म मेकिंग होती है और एक होती है फिल्म मेकिंग जिसमें हम ये शो कर रहे होते हैं कि हम फिल्म मेकर हैं और प्लीज़ हमें चांस दे दो, हमारा काम देख लो। तो मैं आपको यहाँ पर कमर्शियल फिल्म मेकिंग आइडिया देने आया हूँ, क्योंकि वो वाली फिल्म मेकिंग तो आप जानते हो, वो तो बहुत आसान, वो तो आसान है, कुछ भी नहीं है उसमें, वो तो इस मोबाइल फ़ोन से हो जाती है, इससे हो जाती है। बस मुझे करना क्या है, एक वो लेना है, मुझे एक मोनोपोड होता है, वो लिया मैंने, इसका डायलॉग शूट किया, इसका डायलॉग शूट किया, इसका डायलॉग शूट किया, इसका डायलॉग शूट किया, एडिट कराया, 2 दिन में एडिट हो गया, कैनोपस पे वो जो शादी वाला होता है सॉफ्टवेयर, उस पर करा लिया, म्यूज़िक डलवा दिया, यहाँ से स्टॉक वहाँ से स्टॉक डाल दिया, हो गया। मैं बात कर रहा हूँ कमर्शियल फिल्म मेकिंग जिसमें करोड़ों का रोलिंग होता है और जिसका हर एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका हर एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वहाँ पे सब लोग गैस पे बैठे होते हैं और सब लोगों के दिमाग जो होते हैं गर्म होते हैं। वहाँ पे गाली गलौज चलता है और वहाँ पर चलता है ओए ए, ये चलता है, वहाँ पे MC चलता है, BC चलता है, और आप सुनते रहते हैं और अपना काम भी करते रहते हैं। तो वो वाली जो फिल्म मेकिंग है, जब आप वो वाली फिल्म मेकिंग से होकर आते हैं, उस प्रोसेस से होकर आते हैं, तब आपको पता चलता है कि एक्चुअली में रियल फिल्म मेकिंग ये है। नो, तो मैं आपको उस फिल्म मेकिंग में लेकर जाऊंगा, क्योंकि वही रियल फिल्म मेकिंग है, एक्चुअली में वही फिल्म मेकिंग रियल है। बाकी जो फिल्म मेकिंग है वो ठीक है, उसमें हो सकता है कि कोई एक क्लिक हो जाए, वायरल हो गया वीडियो, वायरल, पर भाई वायरल होने के बाद कुछ होने वाले नहीं है, कुछ पैसे आ जाएंगे पर होएगा कुछ नहीं। तुमको जाना तो कमर्शियल फिल्म मेकिंग के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो कमर्शियल फिल्म मेकिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जब आप कमर्शियल फिल्म मेकिंग में आएंगे तो आप किसी डायरेक्टर के असिस्टेंट बनेंगे, और मुझे लगता है कि वो एक बहुत अच्छा डिसीजन होता है। मैं अगर आपको बोलूँ कि 2 साल है आपके पास, मैं आपको एक अच्छे डायरेक्टर का असिस्टेंट बनाना का एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, और एक आपको मैं कैमरा दे रहा हूँ, रेड एपिक, आप अपनी फिल्म बना लो।
तो आप क्या करना पसंद करेंगे? तो मेरा कहना ये है कि आप किसी अच्छे डायरेक्टर का असिस्टेंट बन जाना। रेड एपिक लेके क्या फिल्म मेकिंग करनी शुरू मत कर देना, क्योंकि वो कमर्शियल फिल्म मेकिंग नहीं है। कमर्शियल फिल्म मेकिंग में आपको उसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स सीखने पड़ते हैं, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि हमने जो सुना है कि असिस्टेंट होते हैं, असिस्टेंट्स। तो अब असिस्टेंट करते क्या है और होते कितने तरह के हैं, तो हमें ज़्यादा पता नहीं है इसलिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम कितने सारे असिस्टेंट के साथ काम करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास, हमें ये मालूम है कि ये डायरेक्टर है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एक डायरेक्टर, ठीक है? तो कोई बताएगा सबसे पहले डायरेक्टर के इमीडिएट नीचे कौन आता है, लाइक इमीडिएट जो उसको फॉलो करता है, उस पोस्ट का नाम क्या होता है? नहीं, डायरेक्टर के इमीडिएटली बाद कौन सी पोस्ट होती है? शायद आपको पता होगा, ऐसी बात नहीं है, पता तो होगा, याद नहीं आ रहा होगा। एसोसिएट डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर। तो आप क्या करो, जब आप फिल्म देखते हो उसमें ओपनिंग क्रेडिट्स आती है, उसमें आप देखना एक पोस्ट आती है एसोसिएट डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, जैसे प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो एसोसिएट डायरेक्टर। उसके बाद एक और पोस्ट होती है, वो भी आपने सुनी होगी, शायद क्लिक ना हो रहा हो, सुनी होगी, शायद क्लिक ना हो रहा हो। और वो पोस्ट मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी डाली हुई है, जो आपको कल सर ने भेजा होगा। नहीं, तो पोस्ट मैंने अपने प्रोफाइल में डाली थी। इसके बाद होता है चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर। ये अब आ गया हमारे पास चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर, या ठीक है? देखिए, ये हमारा हाई कमान है, ये हमारा हाई कमान है। हाँ बोलो। कंटिन्यूटी सुपरवाइजर कह रहा था। तो ये हमारा एक हो गया डिपार्टमेंट। अब डायरेक्शन डिपार्टमेंट में ये तीनों का आपस में घसपच चलता रहता है। जैसे अगर मान लो कि मेरा एसोसिएट डायरेक्टर जो है मोहित है, तो बस बोलो जरा मोहित, अब आप चारों खड़े रहो, मैं मोहित को बोल रहा हूँ, फिर मोहित आपके पास आएगा, चारों को बोलेगा ऐसा 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 ऐसा। तो मैं आप पांचों से बात नहीं करने वाला। मुझे अगर कुछ बात करनी है, मैं मोहित को बुलाऊंगा, मोहित को बोलूंगा ऐसा ऐसा है, ये अच्छा मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मोहित आपको कन्वे कर देगा। मतलब वैसे तो आजकल व्हाट्सएप ग्रुप आ गया, उस पर डाल सकता हूँ, लेकिन कई सारी चीजें ऐसी है जो व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं शेयर कर सकता, तो वो मोहित को ही बोल दूंगा, मेरे एसोसिएट को बोल दूंगा, एसोसिएट अपने आप करा लेगा, एसोसिएट जाकर चीफ को बोल देगा, चीफ जो अपने एडीज को बोल देगा। तो ये एक प्रोटोकॉल है, ये एक सिस्टम है, ऐसे सिस्टम बना हुआ है प्रॉपर। तो फिल्मों में क्या दिखाते हैं, बॉलीवुड में ऐसा दिखाते हैं, ये तो दौड़ रहा है, उधर दौड़ रहा है, ऐसा नहीं होता भाई। बहुत ऑर्गेनाइज काम होता है, ढंग से काम होता है, कॉर्पोरेट लेवल टाइप का काम होता है। ऐसा नहीं होता कि कुछ भी चल रहा है, तीर वो छोड़ रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम में डायरेक्टर अपने एसोसिएट को फोन कर देता है, केतन एक काम कर यार, वो कल सुबह का कॉल टाइम अपना 9 बजे का। ओके सर, ठीक है। फिर अपने चीफ को बोलेगा, अच्छा पहले था और यार वो सर कह रहे हैं कि 9 बजे, अच्छा ठीक है, मैं ग्रुप में डाल देती हूँ, ये ग्रुप में डाल देगी, एडीज का ग्रुप बना हुआ है अपना, समझिए? तो ये हमारा एक हुआ। अब यहाँ से हमारे एडीज का एक स्टार्ट होता है, ये एडीज। तो मान लो मैं असिस्टेंट 1, असिस्टेंट 2, ऐसे में, क्योंकि ये सब ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि इनमें कोई ऊपर या कोई वो होता है,
सुपीरियर या इंफीरियर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसे कई सारे असिस्टेंट हो सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे असिस्टेंट्स के बारे में एक आइडिया देता हूँ ताकि आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली पिक कर पाए कि मुझे ये सही लगता है। ठीक है, तो बताएं एक असिस्टेंट का कोई डिपार्टमेंट बताएं मेरे को कि एक डिपार्टमेंट उसका होगा। जैसे मान लो कोई कॉस्ट्यूम्स, कॉस्ट्यूम्स का एक अलग असिस्टेंट होगा, कॉस्ट्यूम्स। तो ये हमने लिखा कॉस्ट्यूम्स, तो इसको हम बोलेंगे कॉस्ट्यूम्स एडी, कॉस्ट्यूम्स एडी। फिल्म में भी अगर आप देखोगे ना तो कॉस्ट्यूम्स एडी का नाम बिल्कुल लास्ट में आता है, जो एंड क्रेडिट स्क्रॉल करते हैं उसमें आता है कॉस्ट्यूम्स एडी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉस्ट्यूम होता है। और बताएं इसके अलावा दूसरा डिपार्टमेंट क्या हो सकता है? प्रॉप्स। प्रॉप्स एक छोटा डिपार्टमेंट है, उसी में ही उसी का एक और होता है, बड़ा होता है फॉर्म, जिसमें प्रॉप आती है। उस डिपार्टमेंट का एक नाम होता है आर्ट में कुछ आर्ट डिपार्टमेंट, वो आर्ट है, उसमें प्रॉप्स आती है। तो हम यहाँ पे आर्ट कर देते हैं, तो आर्ट डिपार्टमेंट का एडी ये हो गया। और बताएं साउंड मैनेजमेंट तो कुछ होता नहीं है, तो साउंड मैनेजमेंट के लिए अलग डिपार्टमेंट ही होता है, साउंड रिकॉर्डिस्ट, साउंड डिजाइनर, वो सब होता है। साउंड के लिए वो एडी नहीं होता। सोलर सिस्टम नहीं होगा उसमें कम्युनिकेट करने के लिए। साउंड की क्या है बताओ, मुझे अभी बताओ, प्री प्रोडक्शन में साउंड क्या करेगा? वो तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ अभी। लोकेशन तो लोकेशन के लिए तो मैं काम करता हूँ। और चलो लोकेशन को आगे और बताओ, और क्या होता है डिपार्टमेंट? और डिपार्टमेंट बताओ। तो एक डिपार्टमेंट तो इसीलिए बताया, कास्टिंग डिपार्टमेंट है ना, कास्टिंग। तो कास्टिंग एडी इसका डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन शुरू होता है कास्टिंग डायरेक्टर के असिस्टेंट से, नॉट कास्टिंग डायरेक्टर, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर ने अपना असिस्टेंट रखा हुआ है, समझ रहे? असिस्टेंट टू असिस्टेंट चलता है कम्युनिकेशन, असिस्टेंट टू एचओडी नहीं चलता, एचओडी टू एचओडी चलता है और असिस्टेंट टू असिस्टेंट चलता है। ठीक है, अगर मेरा असिस्टेंट है तो मोहित उसको फोन करेगा, मैं मोहित का फोन उठाऊंगा ही नहीं क्योंकि ये तो असिस्टेंट है, मुझे तो सीधा डायरेक्टर का फोन उठाना है। तो कास्टिंग डायरेक्टर का एक असिस्टेंट होगा जो इस असिस्टेंट से कोऑर्डिनेट करता रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी ऐसे होने वाला है, ये है ना यहाँ पे, ये आर्ट डिपार्टमेंट का कोई एडी होगा, असिस्टेंट होगा, जिसको अपनी जिंदगी में कभी आर्ट डायरेक्टर बनना होगा, उसका वो असिस्टेंट से शुरू कर रहा है अपनी लाइफ, और ये आर्ट डायरेक्टर होगा, जिसको कभी कभी हम ब्रॉडर लेवल पे एक और नाम भी होता है, आर्ट डायरेक्टर का एक और भी पोस्ट होता है, क्या होता है? आर्ट डिपार्टमेंट का एक ब्रॉडर एक और डेफिनेशन भी होता है, एक और एरिया भी होता है, उस पोस्ट का भी एक नाम होता है, और आर्ट डायरेक्टर उसका एक पार्ट हो जाता है यहाँ पे। तो कई बार हमें लगता है कि वही आर्ट डिपार्टमेंट, आर्ट डायरेक्टर वही होता है, लेकिन वो आर्ट डायरेक्टर से भी और ब्रॉडर और हायर लेवल पे होता है। उस पोस्ट का क्या नाम है? तो मैं बताता हूँ, उस पोस्ट का नाम है प्रोडक्शन डिजाइनर। ठीक है, उसमें आर्ट डिपार्टमेंट आ जाता है, प्रोडक्शन डिजाइनर, ये ऐसे। अब ये देखो, अब आपको प्रोटोकॉल समझ में आ रहा है? ये वाला असिस्टेंट इसको फोन नहीं करेगा और ये वाला असिस्टेंट इसको फोन नहीं कर सकता, फायर हो जाएगा वहीं पे। ये इसको फोन करेगा, ये जाके बोलेगा ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, अब अगर इसको कुछ डाउट आएगा है, ये अगर मान लो ये अगर उसका पार्ट है तो यहाँ चला जाएगा, अगर इसको कुछ डाउट आएगा, इसको लगेगा नहीं यार वो दीवार जो हम बना रहे हैं वो 16x16 की नहीं, वो तो 16x12 की है, जो हम दीवार बना रहे हैं डिसमेंटल दीवार,
किले की, जिसमें कैमरा घुसना है, तो वो तो 16/12 की बोली थी डायरेक्टर ने। तो ये क्या करेगा, ये फोन करेगा किसको, ये देखो यहाँ से फोन जाएगा, ये इधर यहाँ आएगा, ठीक है। ये अगर इसको क्विक कम्युनिकेशन करना होगा, ये सीधा फोन करेगा इसको, अरे यार वो तो तूने तो बोला था वहाँ पे कैमरा जाएगा, जिप जाएगी अंदर, तो 16/16 नहीं 16/12 ही रखना पड़ेगा। फिर डायरेक्टर बोलेगा हाँ ओहो अच्छा अच्छा चल ठीक है, ओके तारीख ठीक है। फिर ये इसको बोल देगा मामला सुलट गया, ये बोलेगा मामला सुलट गया, फिर ये आगे आ जाएगा यहाँ पे, इधर से यहाँ से डायरेक्टर भी बोल देगा अपने अपने बंदों को, तो यहाँ तक पहुँचेगा। ये ऐसे राउंड राउंड चलता है, किसी को भी फोन उठाया हटा दिया, ऐसे नहीं, एक सिस्टम है, एक वे है करने का उसको, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये कास्टिंग एडी हो गया। और बताएं सर अगर इसमें कोई गड़बड़ हो जाए कि किसमें, ये इसी बात में कि थोड़ा तो गड़बड़ ना हो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें। अच्छा इससे प्रैक्टिस के बाद ये कि अगर कोई गलती से कुछ बोल दे कि मेरी गलती तो है ही नहीं है, तो इसने गलत करवा दी, वो तो हमें वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। नहीं जानबूझ के सर कि मेरी गलती नहीं है, इसने करवा दी है, कौन बोलेगा, कोई सिस्टम बोल देगा जानबूझ कैसे बोल सकते हैं, जो आपने टाइप किया होगा, के। ये बात है सर, जो आपने लिखा होगा, प्रूफ है। उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे आप कि सर देखो मैंने तो बोला था, बात तेरी बिल्कुल सही है, ऐसा होता है और 1000 बार होता है, लेकिन आपको वो कम्युनिकेशन स्किल सीखना है कि मेरे को गलत कि कल को मेरे पे बात नहीं आनी चाहिए। रजनीश, अब मान लो यहाँ पे रजनीश नाम का एक बंदा है, यस ये इधर आर्ट डिपार्टमेंट रजनीश है, यहाँ पे परम है, तो परम रजनीश को जब मैसेज छोड़ेगा तो उसमें क्लियर लिखेगा प्लीज अपडेट मी बाय टुमारो मॉर्निंग। और अगर अब आपका कम्युनिकेशन क्लियर है, टेक्सचुअल ये पहले बहुत होता था, जब हमारा व्हाट्सएप या इस तरह के सोर्स, तब बहुत दिक्कत होती थी, अरे मैंने तो बोला ही नहीं था यार, परम पागल है यार, तू क्या बात कर रहा है, अरे सर इसने बोला था, अभी वो बोला ना, तो रिकॉर्डिंग सिस्टम है हमारे पास, अब जैसे आजकल कॉल रिकॉर्डर होता है, उससे पता चल जाता है, आप कॉल रिकॉर्डिंग पे ले भाई सुन ले तू, तेरे बंदे ने बोला है, मेरी कोई गलती नहीं है। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स शार्प करने पड़ेंगे, उसमें क्लियर करना पड़ेगा। पता चला कि हो सकता है गलती मेरी ही हो, ऐसा भी हो जाता है, तो भी क्लियर हो जाना चाहिए, कि गलती मेरी थी, अगर गलती मेरी थी तो सॉरी करो, आगे बढ़ जाओ। अगर सॉरी नहीं बोला ना तो माइंड में रहेगा भाई यार साला सॉरी नहीं बोला यार, वो साला बेकार आदमी है, गलती भी करता है और मानता भी नहीं है। तो अगर आपकी गलती है तो भी मान के आगे बढ़ जाओ, और गलती नहीं है तो पता चल जाना चाहिए कि हाँ गलती किसकी है।